सोचिए, एक ऐसे गांव के बारे में जो हर रात बिना किसी वजह के अंधेरे में डूब जाता है। एक ऐसा रहस्य जो हर लॉजिक, हर विज्ञान को चुनौती देता है। आज हम नीमखेड़ा गांव की उसी कहानी में उतर रहे हैं, जहां एक पुराना पावर हाउस सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि कुछ बहुत ही खौफनाक राज भी छुपाए हुए है। गांव के एक बुजुर्ग की ये सीधी सी चेतावनी आने वाले एक भयानक मंजर की बस एक शुरुआत थी। तो कहानी शुरू होती है नीमखेड़ा नाम के एक गांव से, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही एक अजीब दम घोटू खामोशी पसर जाती है। यहाँ एंट्री होती है समीर की, एक नौजवान इंजीनियर। उसे लगता है काम बड़ा सीधा सा है, गांव में रात को बिजली चली जाती है, उसे ठीक करना है। लेकिन उसे जल्द ही ये एहसास हो जाता है कि ये मसला किसी खराब ट्रांसफार्मर से कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है। एक तरफ है समीर, जो अपनी लॉजिक की दुनिया में जीता है, हर चीज के पीछे साइंस ढूंढता है, और दूसरी तरफ है गांव वाले, जिनके लिए डर की आहट किसी भी लॉजिक से ज्यादा मायने रखती है। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का असली टकराव। गांव वाले उसे साफ साफ चेतावनी देते हैं कि उस पुराने पावर हाउस से दूर रहे। कहते हैं कि बिजली कोई इंसान नहीं काटता और कुछ राज अंधेरे में ही रहें तो अच्छा है। पर समीर, वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर हंस देता है। और फिर आती है वो रात जब समीर अपने क्वार्टर में अकेला होता है और उसकी ये लॉजिक वाली दुनिया टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगती है। सब कुछ शुरू होता है एक आवाज से, गीले नंगे पैरों की आवाज, जो खामोशी को चीरती हुई उसके कमरे के बाहर चक्कर लगा रही थी। सोचिए, उस सन्नाटे में ये आवाज कितनी डरावनी लगी होगी। और फिर दरवाजे पर होती हैं 3 दस्तकें, धीमी लेकिन इतनी साफ कि वो रात के सन्नाटे में किसी हथौड़े की तरह लगती हैं। दरवाजा खोलने पर सामने एक नौजवान खड़ा था, सोमेश। उसके चेहरे पर इतनी लाचारी थी कि समीर अपनी सारी घबराहट एक पल में भूल गया। वो मदद के लिए तैयार हो गया, ये जाने बिना कि ये मदद की गुहार नहीं बल्कि एक जाल था। तो अब समीर सोमेश के साथ उसी रास्ते पर चल पड़ता है जिसके लिए उसे मना किया गया था। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, माहौल और भी ज्यादा तनाव भरा होता जाता है। और यहीं समीर को पहली बार एहसास होता है कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। वो नोटिस करता है कि सोमेश के चलने की कोई आवाज ही नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं, जैसे वो जमीन के ऊपर तैर रहा हो। समीर जब उससे पूछता है कि वो इतनी सुनसान जगह में क्यों रहते हैं, तो सोमेश का जवाब रूंगटे खड़े कर देने वाला था। और तभी झाड़ियों के अंधेरे से 2 आंखें उन्हें घूरती हैं, चमकती हुई आंखें। और फिर एक अमानवीय फुसफुसाहट कानों में पड़ती है, एक और शिकार। आखिरकार वो एक टूटे फूटे खंडहर जैसे घर पर पहुंचते हैं। समीर अंदर कदम रखता है, ये सोचकर कि वो किसी की मदद करने आया है, पर असल में वो एक जाल में कदम रख चुका था। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब सड़न की बदबू आती है। समीर पलटकर देखता है तो सोमेश गायब हो चुका था। वो अब कमरे में बिल्कुल अकेला था। तभी चारपाई पर चादर ओढ़े लेटी हुई वो चीज हिलती है, चादर हटती है, और जो सामने आता है वो कोई बीमार औरत नहीं थी, वो कुछ और ही था। एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ और सिर्फ समीर का ही इंतजार कर रही थी। और फिर खुलता है वो भयानक राज। पता चलता है कि 2 साल पहले बिजली का एक खंभा गिरने से सोमेश और उसकी माँ की करंट लगने से मौत हो गई थी। गांव वालों ने देखा पर किसी ने मदद नहीं की, और आज उनकी आत्माओं को मुक्ति के लिए एक बलि चाहिए थी, और वो बलि समीर था। जैसे ही समीर को ये एहसास होता है कि उसे मदद के लिए नहीं बल्कि एक रूहानी सौदे में बलि चढ़ाने के लिए लाया गया है, उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, भागना। घर का दरवाजा टूटता है और समीर अपनी जान बचाने के लिए उस तूफानी रात में दौड़ लगा देता है। वो घर से तो बाहर निकल जाता है, पर उस खौफ से नहीं जो अब उसका पीछा कर रहा था। और वो पीछा एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना बन जाता है। रास्ता बार बार घूमकर उसी घर के सामने आ जाता है। वो एक ऐसी भूल भुलैया में फंस चुका है जिसका कोई अंत नहीं, और पीछे से आ रही हैं वो अमानवीय चीखें। भागते भागते आखिरकार वो गांव के डर के सबसे बड़े केंद्र पर पहुंचता है, वो शापित कुआं। वही कुआं जो उसी गिरे हुए खंभे के बिजली के तारों से घिरा हुआ था।
और तभी कुएं की गहराइयों से एक आवाज फुसफुसाती है, जो शांति का एक ऐसा वादा कर रही है जो मौत से भी बदतर है। और कहानी हमें यहीं उस कुएं के मुहाने पर लाकर छोड़ देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सबसे बड़ा खौफ शायद जवाबों में नहीं होता, बल्कि उन सवालों में होता है जिनका जवाब कभी नहीं मिलता।